ओम नमः शिवाय। बाबा जी की ज्योति ज्योति के दर्शन करवाता हूँ आपको। ये हमारे बाबा जी त्रिलोक भारती जी महाराज। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमेशा की तरह। जय बाबा की। सभी भक्तों को मैं राकेश भारती आपके बीच एक बार फिर से बाबा जी के दर्शन करवाने आपको और कुछ बताने। मेरी ओर से सभी भक्तों को जय बाबा की। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान ने दुनिया देखने के लिए आँखें दी है हमें, लेकिन खुद के दर्शन वो बंद आँखों में करवाता है। सुनाते हैं एक कहानी आपको। एक राज्य के राजा की, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, अच्छा शासक था। भगवान की नित्य पूजा पाठ, भगवान को बहुत मानता था वो। बहुत खुशहाल राज्य था उसका। हर तरह से राजा की जय जयकार हो रही थी और अच्छे से अपने राज्य को चला रहा था। तो एक दिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने राजन को दर्शन दे दिए और बोला, बोलो राजा, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। राजा ने बोला, सब कुछ तो है प्रभु, लेकिन आपने जैसे मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही मेरी प्रजा को दर्शन दीजिए आप सभी को। बहुत चाह से, लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राजन, और कुछ मांगो। तो वो जिद करने लग गया भगवान से कि नहीं, पूरी जनता मेरी जो भी है राज्य की, उन सबको आप दर्शन दीजिए। तो राजा ने बोला, ठीक है। भगवान ने बोला, ठीक है, ऐसा कर, कल पहाड़ी पे, यहाँ गांव से दूर जो पहाड़ी है वहाँ पे लेके तू अपने राज्य की सारी जो भी जनता है सबको लेकर वहाँ आ जाना। मैं सबको साक्षात दर्शन दे दूँगा। और इतना बोल के भगवान विलुप्त हो गए वहाँ से। रात में ही राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्रियों की बैठक करी और पूरे गांव में घूम घूम के सबको बुलवाया कि सुबह राजा के साथ पहाड़ी पे जाना है, राजा जी आपके साथ चलेंगे और वहाँ भगवान साक्षात दर्शन देंगे तुम्हें। सुबह हुई, राजा जी तैयार हो गए घोड़े पे बैठ के, और प्रजा सारी पीछे पीछे राजा जी के निकल ली भगवान के लिए, दर्शन के लिए। कुछ देर चले जंगल में चले और जंगल पार हुआ तो छोटी सी एक पहाड़ी दिखाई दी, तांबे के सिक्के की। तांबे के सिक्के देख के आधे लोग उसमें से तांबे की सिक्के की पहाड़ी की तरफ भाग गए। राजा ने बोला, वो ज्ञानी था राजा, तो उसको पता था कि ये भगवान की लीला होगी। बोला, कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम चलो आगे, भगवान दर्शन देने वाले हैं तुम सबको, साक्षात प्रभु, और तुम क्या सिक्कों के चक्कर में। तो लोग बोले, नहीं नहीं, भगवान के दर्शन बाद में कर लेंगे, पहले सिक्के लेने दीजिए हमें। तो आधे लोग उधर भाग गए। चलो, आधे तो बचे। राजा ने सोचा, चलो इनको तो मेरी बात का वो ज्ञान हुआ, पीछे पीछे चल रहे हैं, चलने देते हैं इनको, भगवान के दर्शन करवाते हैं इनको। थोड़ी सी देर आगे चले तो चांदी के सिक्कों की पहाड़ी छोटी सी दिखाई दी। तो जो उनमें से आधे लोग थे, वो 25% लोग उसमें से चांदी के सिक्कों की तरफ भाग गए। खैर राजा ने बोला, नहीं भाई, भगवान के दर्शन कर लो, भगवान साक्षात तुम्हें दर्शन देने वाले हैं, तुम कहाँ इन सिक्कों के चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं, बाद में कर लेंगे भगवान के दर्शन, पहले सिक्के
कि गठरियाँ बांध बांध के वो 25% लोग भाग गए। 25% राजा के साथ थे। राजा ने बोला चलो इनको तो सद्बुद्धि आई, 25% लोग तो मेरी इतनी जनता तो भगवान के दर्शन करेंगी। आगे चलते गए, थोड़ी सी देर पे एक और सोने की पहाड़ी छोटी सी दिखाई दी और वो सारे लोग वहाँ से भाग गए सोने की पहाड़ी की तरफ। राजा ने खूब समझाया पर वो एक भी नहीं सुनने वाला था। सोने की गठरियाँ बांध बांध के वो अब बचे पीछे राजा और रानी। इतनी देर तक रानी का मन भी शांत रहा। सोने के, तांबे के, चांदी के सिक्के देख के भी रानी का मन डगमगाया नहीं। तो राजा ने बोला चलो रानी को दर्शन करवा ही देता हूँ भगवान के। राजा ने बोला कैसी प्रजा है, भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं और ये यहाँ इधर उधर भाग रहे हैं मोह माया के चक्कर में। थोड़े आगे गए तो एक हीरो की छोटी सी पहाड़ी और रानी का मन भी पिघल गया उन हीरो को देख के। रानी भी हीरो की तरफ भाग गई। लास्ट बचे राजा जी खुद। पहाड़ी पे पहुँचे जैसे तैसे, भगवान खुद साक्षात विराजमान थे पहाड़ी पे। राजा को बुलाया और राजन कैसे हो, कहाँ है आपकी प्रजा। तो राजा जी हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए कि प्रभु जनता तो सारी रह गई पीछे। तो भगवान ने बोला मुझे पता था राजा, ऐसे तो मैं सबको दिख जाता। मैं तुम्हें कल भी दिखा था और बोला था मैं नहीं दिखूंगा, फिर तुमने ज़बरदस्ती करी। मुझे पता था कि ये लोग मेरे सामने नहीं आएंगे, तुमने ज़बरदस्ती करी, इसलिए मैं तो साक्षात बैठा हूँ इनको दर्शन देने के लिए। लेकिन तुम्हारी जो जनता है वही नहीं है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है राजा। तो तुम क्या समझे? ये सही समझा प्रभु। आप सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते हैं जो मोह माया से दूर भगवान की भक्ति में ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, उन्हीं के लिए आप हो। बाकी तो मोह माया है दुनिया में और कुछ नहीं है। तो सही बात है, किसी ने अच्छी बात कही है कि भगवान ने आँखें दी है मनुष्य को देखने के लिए, लेकिन खुद बंद आँखों से दिखाई देते हैं। जब भी हम बंद आँखें करके ध्यान लगाते हैं भगवान का, तभी हमें भगवान के दर्शन होते हैं, खुली आँखों से कभी नहीं होते। तो भगवान का ध्यान लगाइए बंद आँखों से, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और बाबा जी का नाम लीजिए। जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की, सच्चे दरबार की जय, सजाड़ा धाम की जय। बोल त्रिलोक भारती जी महाराज की जय। आप भी बंद आँखों से भगवान के दर्शन ज़रूर करें, मोह माया से थोड़े दूर रहें, कुछ टाइम भगवान के लिए ज़रूर निकालें। बाकी गृहस्थी चलानी बहुत ज़रूरी है, काम धंधा ज़रूरी है, लेकिन उसके बीच में प्रभु का नाम ज़रूर जपें आप। प्रभु के नाम जपने में कोई उम्र नहीं है अपनी। कोई लोग बोलते हैं ना बुढ़ापे में भगवान की माला जपेंगे, प्रभु का नाम लेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है, आएगा कि नहीं आएगा, किसको पता। हम बूढ़े होंगे, कल क्या होगा किसको पता। तो भगवान का नाम जपते रहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जय बाबा की जय हो।